जाकर के किसी की खेत या किसी के घर में घुस जाए, वो चोर है कि पटेल है? कौन है वो? तो चोर तो पकड़ाएगा ही सही, वो तो फिर क्यों? जो चोर होगा वो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? जो वेद होगा उसे जनता मान्यता देगी, यार किसका लड़का है? ये फलाने सिंह का लड़का है, इसकी माँ ये है, इसका बाप ये है। और जिसके पते ठिकाने नहीं अगर होंगे तो उसका कहेंगे यार मैं जानता नहीं हूं ये कौन। तो जो वैलिड है वो रहेगा। ये दिमाग से आप चिंता निकाल दो। निकाल दी? निकाल दी? अब तो खानदानी वाली बात करो कि मैं खानदानी हूं, ठीक है ना बच्चा? अब तो ये सामान्य बात हो गई, समझ में आ गए सबके? अब काम की बात करें, है ना? मुद्दा समझ में आ गया ना? अब काम की बात ये है कि आज 6 तारीख हो गई, ठीक है? ये दस्तावेज है, वैलिडिटी अपन भी कलेक्ट्रेट में चलेंगे, कलेक्टर कार्यालय में उनको दिखाएंगे। आज 6 तारीख हो गई और मैं घर से बोरिया बिस्तर बांध के आ गया हूं। बोरिया बिस्तर मैंने बांध लिया। क्या बांध लिया? अपना बोरिया बिस्तर। क्यों बांधा है? ताकि आपका बोरिया बिस्तर नहीं बंधे। और ये बोरिया बिस्तर मेरा घर कब जाएगा? जब आपके खाते में जिस दिन सम्मान निधि की प्रथम भले 10 रुपए डल जाए, 100 रुपए डल जाए, 1 रुपए से चालू हो जाए, जिस दिन पटेल के खाते में सरकार की तरफ से फटा हुआ नोट भी डल जाएगा, उस दिन ये बोरिया बिस्तर मेरा घर जाए। इसलिए आपको बता दूं मैं, मेरा बोरिया बिस्तर भैया बता देना यहां से तक खोल के, सीताराम बता दो, मैं बोरिया बिस्तर बांध लाया हूं। अब आपके खाते में सम्मान निधि चालू करवा के मैं घर जाऊंगा बोरिया बिस्तर, ठीक है नहीं? तो अब आप ये बताइए कि जो मैंने 3 चीजें बताई कि फरवरी के माह में सरकार से निर्णय करा दूंगा, सरकार बोल देगी ठीक है हमें ये चीज मंजूर है, ये मेरी गारंटी। मार्च के माह में मैं आपका डाटा कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। अप्रैल के माह में चाहे भले वो सरकार 100 रुपए नहीं 1 रुपए से आपके खाते में सम्मान निधि डाले, मैं डलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, 3 गारंटियां दे दी मैंने आपको। मोदी गारंटी, मोहन जी यादव की गारंटी, शिवराज सिंह जी चौहान की गारंटी। ये मेरा बिस्तर बांध रहा है मैं। अब आप मुझे कौन सी गारंटी दे रहे हो? एक हाथ आपको देना पड़ता है, रिश्ता जुड़ता है अगर मान लीजिए व्यक्ति के साथ, तो क्या एक ही तरफ से जुड़ जाता है क्या? कहीं ना कहीं आपको भी तो गारंटी देनी पड़ेगी। तो आपको मुझे गारंटी देनी है कि जैसे आज आपको मैंने यहां बुलाया, सुन रहे हैं आप मेरी बात को पटेल साहब? सुन रहे हैं मेरी बात को आप गौर से? जैसे मैंने आज आपको यहां बुलाया और मैंने आपको गारंटी दी, फरवरी का माह सरकार को राजी करना मेरी गारंटी, गिन लेना। मार्च का माह मध्य प्रदेश के पटेलों का डाटा कंप्लीट करवाना मेरी गारंटी। अप्रैल के माह में मैं ये नहीं कहता हूं, अप्रैल के माह में चाहे 1 ही रुपया सम्मान के तौर पर मैं शुरू करवा दूं, लेकिन करवा दूंगा, ये भी मेरी गारंटी। खत्म झंझट। जब ये चीजें हो जाएगी झंझट खत्म हो जाएगी ना, बचेगा क्या कुछ भी? देखो कब डलता है किसी के खाते में पैसा, सरकार कब डालती है? जब वो उसका डाटा बनाती है। तो डाटा तो जब डाटा ही बन जाएगा, तो ये आपका ये जो नियुक्ति के लिए तुम मारे मारे फिर रहे हो, जब खानदानी वाला ही मैटर है अपना, जो सरकार के सामने की जो खानदानी डाटा उसका बनेगा। अब वो खानदानी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, समझना बात को, उससे क्या संबंध? क्या उसने सेवा नहीं की क्या? अगर एक मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा है, उसमें 4 लोग ग्रेजुएट है, बात सुन लेना मेरी यार पटेल साहब, सब ध्यान दो। एक तालाब में मनरेगा का काम चल रहा है, उसमें 50 आदमी काम कर रहे हैं, 10 ग्रेजुएट है, 10 पोस्ट ग्रेजुएट है,
10 10वीं तक पढ़े हैं, 10 12वीं तक पढ़े हैं, 10 अनपढ़ है, तो क्या उनको मजदूरी अलग अलग दी जाए क्या? अलग अलग दी जाए क्या? अब आपको एक और जानकारी दूं क्या मैं? राज्यपाल जो होते हैं हमारे, चाहे किसी भी राज्य के राज्यपाल हो, आप ध्यान है मेरी बात पे? किसी भी राज्य के राज्यपाल महोदय हो, उनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं होती है। जो सरकार के मुखिया को शपथ दिलाते हैं, जब उनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं होती है, तो फिर पटेल की योग्यता निर्धारित क्यों हो रही है? पटेल के काम में शिक्षा कहां से आ रही है? 12वीं मांग रहे हैं ना? 12वीं मांग रहे हैं ना? क्या हमसे पूछ के 12वीं की इन्होंने? हमने बोला था कि तुम 12वीं कर दो। इन्होंने देखा कि ये राजेश पटेल जिनको इकट्ठा करता है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इनको फेल कैसे किया जाए? इसको कहते हैं राजनीति। कुछ आया समझ में आप बात मेरी? गहराई से सोच लेना दिमाग में। हर आदमी की गिर्द की नजर है। गिर्द होता है ना, जहां जानवर मर जाता है वहां गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने ये राजनीति करी। कौन सी? ये लोग, आप लोग के पढ़े लिखे नहीं है, 12वीं दूसरी तक पढ़ा होगा, कोई 5वीं तक पढ़ा होगा, कोई 8वीं तक भी पढ़ गया होगा, लेकिन 12वीं कहां से लेके आएंगे? जब 12वीं लाएंगे नहीं तो पटेल कैसे? फिर समझ रहे कुछ आप? समझ रहे। इसलिए ना आपको अग्गा देखना, ना आपको पीछा देखना है, ना आपको आगे देखना, ना पीछे देखना है, ना दाएं देखना, ना बाएं देखना है। आपको सिर्फ राजेश पटेल की तरफ देखना है। हर समस्या का हल राजेश पटेल। पटेलों की समस्या मतलब वो कोई समस्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो मेरे खुद के बहुत समस्या है, खुद हल नहीं हो रही है। मैं तो पटेलों की समस्या का हल राजेश पटेल। बस कोई इधर की बात करे, कोई उधर की बात करे, फालतू बात। कोई इधर उधर की बात करे तो फालतू बात। आपको अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि हर समस्या का कोई अगर जड़ से खात्मा करेगा और हमारे खाते में कोई सम्मान के साथ हमें जीवन देगा, तो ना तो हमारे गांव के सरपंच साहब देंगे, ना हमारे क्षेत्र के विधायक साहब देंगे, ना हमारे जिले के कलेक्टर साहब देंगे, वो राजेश पटेल ही देगा। तो बात किसकी मानोगे? राजेश पटेल की। क्योंकि राजेश पटेल ने, जैसे चोर होता ना, चोर, और वो पहले घूम फिर के देख लेता है कि मुझे कहां से घुसना है और कहां से माल निकाल के भगना है। ऐसा अब राजेश पटेल ने भी सरकार को कहां से दबाना है, कहां से झुकाना है, वो देख लिया है घुस के। आपको तो सिर्फ मेरे पीछे पीछे चलना है, और अगर मुझे जेल तक लेके जाए तो जेल तक बिल्कुल खुश होकर के छोड़ के आना है। अगर मुझे शासन की, अगर हमारे प्रशासन मुझे जेल भी भेजता है तो जेल तक खुशी खुशी छोड़कर आना है। भैया कानून कायदे से आप पटेल साहब को जेल भेजो। और अगर गैर कानूनी काम किया तो फिर अच्छी बात नहीं। कानून कायदे से आप भले ही एफआईआर करो, बता दो साहब आपके खिलाफ ये एफआईआर, और ये आप चलो जेल, हम खुशी खुशी जेल जाएंगे, क्यों? लेकिन गैर कानूनी तरीके से, बदतमीजी से, दादागिरी से अगर जेल वाली बात करोगे तो वो अच्छी बात। समझे कुछ बात आप मेरी? पटेल जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आपके इंतजार में आंखें पथरा गई। आ जाइए माननीय, आ जाइए। देखो अब आए हमारे लोग, आ जाइए। तो सम्माननीय पटेल साहब आ जाइए, आगे आइए, मेरे पास आइए सबसे पहले। तो पटेल जी कुछ आया समझ में आपके? हर चीज को देखो, माँ जो है बच्चे को आंचल में दूध पिलाती है कि खुले में पिलाती है? पटेल साहब मेरी बात पे ध्यान दो, पीछे बातचीत ना करें। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, आंचल में पिलाती है, खुले में? हम लोग मकान क्यों बनाते हैं? मर्यादा के लिए। घर के अंदर सोते हैं कि बाहर सोते हैं? कोई चीज छुपा करके घर के अंदर रखते हैं, घर के बाहर रखते हैं? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती। हर चीज अगर हर आदमी को बता दी जाए तो फिर उसका महत्व रहता है क्या? अगर आपको पता चल जाए सोना कहां से मिलता है तो फिर सोनार के पास खरीदने जाओगे, वहीं लेने चले जाओ। तो आपसे मेरा ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना वादा चाहता हूं कि अब मैं कहूं, पटेल राजेश पटेल आपसे कहे कि पटेल साहब
आपको रात को 2 बजे आके इस छत पे बैठना है, तो ये नहीं पूछना है कि पटेल साहब छत पर क्यों बिठा रहे हैं। अगर तुमने ये पूछ लिया तो वो राजा विक्रमादित्य थे ना, और सिंहासन बत्तीसी की सुना हुआ किसी ने कि अगर किसी ने उलट के जवाब पूछ लिया तो वो वहीं पे पत्थर का हो जाता था। अगर आपने मुझसे सवाल जवाब किया तो फिर ये 3 वचन अपने पूरे नहीं होंगे। आपसे तो मैं कहूंगी पटेल साहब कूदो तो कूदना है, आपसे कहूंगी पटेल साहब छोड़ो तो छोड़ना है। आपको सवाल नहीं करना है कि क्या कह रहा है, वो मेरी ये पॉलिसी, मुझे क्या करना है। प्रशासन, जैसे अभी प्रशासन के कुछ एक लोग आसपास से उस चीज को अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने के लिए खड़े हैं बहुत सारे लोग। आपको मालूम नहीं है कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, मुझे पता है। तो फिर ये फरवरी का माह देने के लिए तैयार हो आप मुझे? फरवरी का माह मुझे दो। मैं आज यहां कह रहा हूं कि जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप मुझे फरवरी का माह दे दो, मैं आपका जीवन सुधार दूंगा, सम्मान निधि और खानदानी पटेल का पद आपको दे दूंगा। जिंदगी भर आराम करना, जिंदगी भर ऐश करना, आपकी जो मेहनत आपके पूर्वजों ने की 3-3 पीढ़ियों ने, उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन देना पड़ेगा फरवरी का माह। ऐसा नहीं कि पटेल साहब ने आज कहा है झाबुआ से, आप ये बताइए, माननीय पर इतने लोग बैठे हैं ईमानदारी से, बिल्कुल शांति के साथ, झाबुआ के पटेल साहब थोड़ा हाथ ऊंचा कर दो, झाबुआ के ज्यादा 100 पटेल होंगे, 100 पटेल होंगे ज्यादा है ना, 150 होंगे, 150 करीब है भैया। झाबुआ वाले पटेल साहब हाथ ऊंचे करो, है तो ये सब झाबुआ के तो बैठे, वो वहां से वहां तक बैठे अपने सब लोग, ये बैठे। तो पटेल साहब सम्मान नहीं, वो देखो वो पीछे से आ रहे हैं हमारे पटेल साहब लोग, देखो वो खड़े हैं। तो पटेल साहब हो गई अपने रिश्ता तय हो गया, रिश्ता कौन सा रिश्ता?